हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स प्लस टैरोट रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपको लेकर के आए। ठीक है, हम ये देखेंगे वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी गहरी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। थोड़ी सी आपकी एनर्जीज निकालूंगी टैरोट के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, मेरी रीडिंग मैच कर रही है, मेरी एनर्जीज मैच कर रही है, तो पार्टनर की भी एनर्जीज मैच करेगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। बाकी कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, या विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल। मनी स्टक है उसके लिए भी स्पेल किया जाता है, करियर के लिए स्पेल किया जाता है। यहाँ पर रोड ओपनर स्पेल करती हूँ। सारी जगह स्टक हो, लव लाइफ में भी, करियर में भी, मनी से भी रिलेटेड सब जगह स्टक हो तो रोड ओपनर स्पेल ले लो, 3 in 1 स्पेल। ठीक है, और आप चाहें तो प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी कर रहा है, ऐसा लगता है आपके कनेक्शन में या आपके साथ, तो उस केस में प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है, कहाँ लेना है स्पेल? 9105522155। एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 11/11 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों ने डिमांड की थी, तो मैंने ऑफर लेके आई हूं मैं 11/11 पोर्टल में। ठीक है, यानी कि 11 नवंबर में विश फुलफिलमेंट स्पेल पर मैं ऑफर लेके आई हूं। आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं, क्योंकि मैं लिमिटेड ही स्लॉट्स लेने वाली हूं, इसलिए अनाउंसमेंट इतनी लेट हो रही है। आपको पता है काफी लेट हो रही है, तो यस, मैं ज्यादा नहीं लेने वाली हूं, क्योंकि मैं भी खुद अपने रिचुअल्स करूंगी उस दिन, बहुत कुछ करूंगी, क्योंकि इस साल का लास्ट पोर्टल है ये। लास्ट, वैसे तो लास्ट नहीं है, 12 पोर्टल भी आएगा, बट जो पावरफुल पोर्टल है, आपको पता है 1111 की एनर्जीज है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा पावरफुल पोर्टल है। तो आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर तक ही स्पेल बुक होंगे। 11 को तो परफॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बस तब तक ही बुकिंग होगी। ठीक है, फिर बुकिंग नहीं ली जाएगी। तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए। अब देखते हैं, और कहाँ बुक कराना है, नंबर दिख रहा है 9105522155। अब आप कहोगे दी इतने बार नंबर क्यों बोल रही हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है, समझ ही नहीं आता है। कमेंट में भी आप लोग बोलते हैं कि दी कहाँ रीडिंग बुक करानी है, कब, कहाँ, क्या, ऐसे वैसे कमेंट में भी मैं देखती हूँ, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। यहां पर है पोस्टपोनमेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे हो कि इनकी तरफ से आपको अप्रोच मिले, ये आपके लिए इनिशिएट करें, आपके लिए एक्शन लें, या आपके लिए कुछ करें, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, पर आप देख रहे हो कि डिले हो रहा है। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जिससे आप परेशान हो रहे हो, और जिससे आप मतलब थक चुके हो। इनकी तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा है, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हो। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप बस इंतजार कर रहे हो, और आपके पार्टनर पोस्टपोनमेंट, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन नहीं दिख रहा। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि कब एक्शन ले, कब ले, तो आप कहीं ना कहीं इंतजार में ही बैठे हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्लो एनर्जी, आप बहुत, मतलब अपनी लाइफ में भी हर जगह स्टक भी दिख रहे हो, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत लेजीनेस सा, बहुत स्लो सा, बहुत आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जहां पर आप बहुत थके हुए से, हारे हुए से, परेशान से दिखाई दे रहे हो। बहुत परेशान हो अपनी लाइफ को लेकर, सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो।
यहाँ पर है द फूल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द फूल के कार्ड से कि आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, आप इन्हें माफ भी कर दोगे, आप चाहते हो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और फिर ये वो गलती को रिपीट ना करें, क्योंकि आप अपने पार्टनर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग ना आप मतलब अपनी लाइफ में भी बहुत स्टक सा फील कर रहे हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इनके बिना इनकी ये नहीं है ना, तो कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है करने की। यहाँ पर आपकी एनर्जी ना मुझे बहुत लो, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा ऐसी दिख रही है। तो यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग एंड हार्मनी, आप चाहते हो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आप ना अब कहीं और कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आपको यही इंसान चाहिए, आप इनसे ही प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप बहुत टूट चुके हो अंदर से। बार बार आप सबके लिए सब कुछ करते हो, आपको बार बार धोखे मिलते हैं रिलेशनशिप्स में, हर चीज में ना, दोस्ती में भी इवन ऐसा दिख रहा है आपको बहुत धोखे मिले हैं। आप ना कहीं रियूनियन की इच्छा दिख रही है आपकी, आप रियूनियन चाहते हो, आप अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हो, खुशियां चाहते हो, आप चाहते हो स्टेबिलिटी आए, हर जगह आपकी लाइफ स्टक हो रही है, आप चाहते हो कुछ तो अच्छा हो लाइफ में, कहीं तो अच्छा हो, मतलब फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हो, परेशान से दिख रहे हो और कहीं ना कहीं टूटे हुए से दिख रहे हो ना, आप टूट चुके हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको इस कनेक्शन ने बहुत रुलाया है, इस इंसान ने बहुत रुलाया है, आप बहुत परेशान हुए हो, आप लिटरली अभी भी आपकी एनर्जीज में ना मुझे फ्रस्ट्रेशन, परेशान दिखाई दे रही है। 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लीव, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है, मे बी आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज हैं। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, आपको पता ही है, बट हाँ कुछ ये राशियां दिख रही हैं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो हम वो कैंडल वैक्स के थ्रू ही चेक करेंगे, ठीक है, पार्टनर की एनर्जीज को। तो अपने मन को शांत रखिए, लेट्स सी कि वो उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर। मैं कैंडल जला देती हूँ, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर पर्पल कैंडल मैंने ली है। आपको फोकस करना है अच्छे से पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि वो ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 वैक्स गिर रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2, यहाँ पर तो 2 ही है, एक यहाँ पर है, तो 3, ये देखो एक वैक्स और आ गई, 3 वैक्स गिर रही है साथ में। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में, या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में दिख रहा है। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली से हो सकते हैं, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रोमांटिकली भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप देखो कि डिस्टेंस दिख रहा है, हर एक कैंडल के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, और इवन देखो यहाँ पर एक और एक कैंडल गिरी, मतलब वैक्स गिरी है, देख रहे हो, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है उतना साफ या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर देखो 2 वैक्स दूर दूर है, 2 वैक्स दूर दूर गिरी हैं। तो जहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, आप दोनों के बीच में दूरियां दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में हाँ बहुत लंबा गैप दिख रहा है। और ये क्यों हुआ है, ये किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड पर्सन हाँ रहा है या रही है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, रिश्ते में ना दिक्कतें मुझे देखने को मिल रही है। और पता है कहीं ना कहीं एक चीज मुझे जो अच्छी दिख रही है, आप कहोगे दी आप गलत बता रहे हो, बुरा ही बुरा बता रहे हो, पर जो है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे
डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते को निभाया है, राइट। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये उन चीजों को याद कर रहे हैं। मे बी थर्ड पर्सन उतना नहीं कर रही है इनके लिए या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन, जितना आप करते थे। मतलब आप ना इनके सुख दुख में खड़े रहते थे। यहाँ पर थर्ड पर्सन का मुझे उनके साथ खड़ा रहना तो दिख ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको इसलिए आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप हर चीज में साथ थे। अब देखो कभी क्या होता है ना, सुख में तो इंसान को सामने वाला याद ही नहीं आता है, पर दुख में सबसे ज्यादा याद आता है। और क्या होता है कि जो लोग मतलब से जुड़े होते हैं वो दुख में साथ जरूर छोड़ते हैं। सुख में तो हर कोई मिल जाता है, राइट। अगर आपके पास पैसा है, आप सब कुछ है, तो लोग सब आपसे कनेक्ट होंगे। पर आप कहीं परेशान हो या आप मतलब प्रॉब्लम में हो तो लोग छोड़ देते हैं, साथ ही छोड़ देते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, सभी होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किसी ने इनका साथ छोड़ा है, साथ नहीं भी छोड़ा है तो जो आप किसी ने किया, यहाँ पर थर्ड पर्सन ने। और इवन और भी अगर इनके फ्रेंड्स हैं, कोई भी और भी इनका साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर समटाइम्स देखो अप्स एंड डाउन, ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, एकदम से अच्छा ही चलेगा। अप्स एंड डाउन होते ही हैं और यहाँ पर दिख भी रहा है अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि इनको तब समझ आ रहा है कि क्योंकि आप थे ना, आप इनके सुख दुख हर चीज में साथ निभाया है आपने, हमेशा साथ रहते थे आप, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको अफसोस हो रहा है कि आपका साथ ना लेके या आपके साथ गलत करके या आपको खुद से दूर करके इन्होंने कितना गलत किया है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, हर चीज का, आपसे रिलेटेड सब चीजें इनको अब याद आ रही हैं, अब समझ आ रही हैं कि इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई या कितनी बड़ी गलती हुई। क्योंकि यहां पर मैं लिटरली ना, मुझे लवर्स की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। अब ओसो डेक में लवर्स का कार्ड जैसा होता है ना आमने सामने, क्योंकि हमने ओसो डेक निकाला, ओसो जेन डेक से ही मैं रीडिंग कर रही थी ना, तो यहाँ क्योंकि आपकी एनर्जीज मैंने देखी तो लिटरली ये इमेज वही क्रिएट हुई है। देखो क्योंकि हर डेक के जो लवर्स का कार्ड है वो अलग अलग पिक्चराइजेशन है, उसकी अलग अलग तरीके से दिखता है ना लवर्स का कार्ड। बट यहाँ पर ओसो डेक की एनर्जी क्योंकि मैंने निकाली थी तो इनकी एनर्जीज में भी दिख रहा है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज आमने सामने एक दूसरे को देखना, जैसे एक हार्ट बनना शेप, जैसे ओसो डेक में कार्ड है। मैं आपको दिखाऊंगी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कार्ड्स रखे हैं, कैसा होता है उस डेक का कार्ड। मैं क्योंकि आपने देखा होगा, वैसे तो इस चैनल में मैं कम ही रीडिंग करती हूँ, टैरोट रीडिंग। मेरा एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहां पर रीडिंग्स कार्ड्स में ही ज्यादातर आती है, कार्ड्स रीडिंग ज्यादा करती हूँ। यहाँ मैं कैंडल वैक्स ज्यादा करती हूँ। वेट मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने कार्ड निकाल लिया है, ये देखो, ये लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा है कि आमने सामने दो लोग हैं और यहाँ पर हार्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर विंग्स है ना। तो ऐसी ही इमेज मुझे यहां पर दिख रही है, ये देखो, ये जो इमेज बनी है, ये देखो भाई, मतलब कैंडल वैक्स में भी ना सेम, ये देखो ऐसी ही लगभग इमेज दिख रही है। तो यस, यहां पर मैंने कहा ना आपसे एक लवर्स की एनर्जीज दिख रही है, फॉर्म हुई है। तो डेफिनेटली ये एक सिग्निफाई कर रहा है, ये एक बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है आप और इनका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ये फील कर रहे हैं, ठीक है, आप मे भी फील करते हुए आए हो, मे भी आपको पता भी है कि हाँ हमारा एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट आपके पार्टनर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर को फीलिंग्स आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब इनको फील हो रहा है कि कुछ तो है आपके साथ ऐसा कनेक्शन जो इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, या ऐसा कभी इनको कभी कहीं फील नहीं हुआ ना। तो कहीं ना कहीं वो लवर्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है कि जहां पर अब इनको समझ आ रहा है कि कुछ तो है भाई, तुम्हारे मेरे बीच में कुछ तो है जो मुझे अलग होने नहीं देता या मुझे दूर नहीं होने देता तुमसे, या कुछ एक इनविजिबल डोर है, मे बी एक डिस्टाइन कनेक्शन है। क्योंकि ये तो डिस्टाइन कनेक्शन में ही होता है कि भूल नहीं पाना। जैसे आप इनको नहीं भुला पा रहे हो, मे बी आप नहीं भुला पा रहे हो, तो वो भी नहीं भुला पा रहे हैं। अब इन्होंने किसी और के साथ, मैंने आपको पहले ही कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली है, तो किसी और के साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, पर आपके थॉट्स को नहीं निकाल पा रहे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अब इनको आपकी याद आ रही है ना। और पहले भी ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे, बट ये था कि अब इनकी क्रेविंग ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन के साथ।
क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि उनको ना खुद भी फील हो रहा है कि कुछ तो है, आप ही अच्छे हो, आप बहुत प्यार करते थे इनसे, आप बहुत अच्छे से समझते थे, आप कितना कुछ करते थे। इनकी इंटेंसिटी हाई देखो, फ्लेम कितनी हाई दिख रही है यहाँ पर कैंडल की, और फड़फड़ा रही है कैंडल, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर हवा का कोई भी सोर्स नहीं है कि ये फड़फड़ाए कैंडल क्योंकि चारों तरफ से बंद है। ठीक है, क्योंकि मुझे रीडिंग ऐसी ही मैं करती हूँ, चाहे पर्सनली हो कुछ भी हो, चारों तरफ से बंद, क्योंकि मुझे बहुत एकांत चाहिए। हालांकि हल्ला गुल्ला होता है गाड़ी का या किसी कुछ ना कुछ आती रहती है गाड़ियां, क्योंकि रोड पर है घर, तो बट ना, तो यहां पर इसीलिए मैं पूरी तरफ से मतलब बंद करके ही रीडिंग करती हूँ। आप देखो फड़फड़ा रही है अगेन जो फ्लेम है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं है उनको आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपके लिए ये देखो तड़प दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी हाई है और बहुत ज्यादा है, और वो फील भी कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं होपलेस तो हो गए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको नहीं पता। बट हाँ, जो वो फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं, और जो उनको बताना है, क्योंकि आज तक ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो फीलिंग्स इनके मन में रही है या जो इन्होंने फील किया वो आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं किया ना, तो अब एक्सप्रेस करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश एक्सप्रेस कर दिया होता, काश बता दिया होता, काश दिखा दिया होता, जता दिया होता कि मैं क्या फील करता हूँ या क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए ना। तो वो है एनर्जी है कि जहां पर उनको खुद भी ऐसा लग रहा है कि बताने की इच्छा बढ़ते हुए दिख रहा है, उनको बताना है कि वो उनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, और वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको फील, मतलब इनको ना समझ आ रहा है जो आउटसाइडर है, चाहे आउटसाइडर इनकी फैमिली वाले क्यों ना हो, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी आ रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ आ रहा है कि उनकी इंटेंशन सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों के रिश्ते के लिए ही नहीं, इनके लिए भी ठीक नहीं है ना। तो इनको ये भी फील हो रहा है कि अवेयर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, उनको तो हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अब माइंडसेट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है आपको लेकर, धीरे 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 ही सही, पर हाँ पॉजिटिव होते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप इनके माइंड में चल रहे हो, बार बार आप इनके माइंड में चल रहे हो, बार बार या आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाँ बढ़ रहा है, जो कि शायद ये कन्फेस, इनको ऐसा लग रहा है ना, नहीं किया कन्फेस तो वो रिग्रेट रह जाएगा कि काश बता दिया होता, काश जता दिया होता ना, क्योंकि स्पार्क बहुत बहुत स्ट्रांग सा दिख रहा है। आप देखो फ्लेम हाई ही दिख रही है यहाँ पर, आज फ्लेम बहुत हाई है, एक फायर एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी एनर्जी में, जहां पर आपको लेकर क्रेविंग, प्यार, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहा है, और एट द सेम टाइम होपलेस भी हो जाते हैं समटाइम्स। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, और इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, कितनी बड़ी गलती की है, पता नहीं आप माफ करोगे या नहीं समझ पाते हैं, तो समटाइम्स होपलेस भी हो जाते हैं ना। बहुत होपलेस वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। इनको लगता है कि नहीं अब तो मैं सब सही कर लूंगा या सब सही कर लूंगी, फिर एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ही होगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर एनर्जीज में बहुत ज्यादा झोल, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, लेकिन थॉट्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, आपको लेकर हो ही रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हो रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे, और वो आपको उस तरीके से आपके लिए करेंगे भी, इस रिश्ते के लिए करेंगे। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, मुझे के इनिशियल दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले वी इनिशियल, ए इनिशियल, आई, एच, डी, बी, पी, एन, तो बस मैं इतने ही इनिशियल देख रही हूं। ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।